So next part is question is like a man can travel from A to B covering shortest possible distance. क्या कर रहे हैं? अच्छा, प्रीवियस लेसन में हम अपने क्या कर रहे थे? चेस बोर्ड बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डिस्कस कर लिया था। ये वाला पार्ट हमारा रह गया था, तो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन क्या है? वी हैव अ मैन स्टैंडिंग एट पोजीशन ए, और उसको ए से बी तक जाना है, और इस तरह से जाना है कि उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कवर करना है। गॉट इट? तो किस तरह से जा सकता है वो? देखो, काफ़ी तरीके हैं जाने के। ऐसे भी जा सकते हैं जिग-जैग पोजीशन में, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? ये जो दिखाई दे रहा है रेड पेन, इस तरह से। या फिर ऐसे भी जा सकते हैं डायरेक्टली, इतना घूम के जाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे चले जाओ डायरेक्टली। या फिर कोई दूसरा बच्चा बोलेगा सर ऐसे क्यों, फिर ऐसे जाते हैं, ये। ठीक है, आप कैसे भी चले जाओ, अल्टीमेटली पहुंचना तो बी पर ही है। तो इसमें हो क्या रहा है? जैसे अगर आप इस तरह से गए तो काउंट करो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तो आपकी क्या है, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल स्टेप्स है, 8 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स है, और 8 ही आपके इस तरह से वर्टिकल स्टेप्स है। तो हमने अगर ये वाला रूट फॉलो किया तो 8 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हमने किए कवर, और 8 वर्टिकल स्टेप्स हमने कवर किए। गॉट इट? अच्छा, किसी बच्चे ने बोला कि सर अगर हम ऐसे करते हैं तो भी वही बात है भाई, यहाँ पर कितने हॉरिजॉन्टल स्टेप आपने कवर किए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 ही है, और 8 वर्टिकल है। अच्छा, इस वाले रास्ते से अगर आप ऐसे जाते हो, ये वाला जो रास्ता है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। 1 2 वर्टिकल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी वर्टिकल 8 है और 8 हॉरिजॉन्टल। मतलब कि आप कैसा भी रूट फॉलो करो, वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस ही होगा। अच्छा, तो फिर लॉन्गेस्ट कौन सा होगा? अगर आप कह रहे हो, कोई बच्चा ये बोलेगा भाई सर आप कह रहे हो कि कोई भी फॉलो करो तो वो शॉर्टेस्ट ही होगा, इस तरह से। तो लॉन्गेस्ट कैसे होगा? लॉन्गेस्ट कुछ ऐसा हो जाएगा कि मान लो आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, फिर वापस आ गए, और फिर ऐसे ऐसे। तो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस नहीं हुआ, है ना? ये तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपने ज़्यादा वर्टिकल स्टेप्स कवर किए। गॉट इट? तो मिनिमम तो 8 ही है। तो इसमें क्या हो गया, नाउ वी हैव 8 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स, 8 वर्टिकल स्टेप्स, टोटल हो गए 16। तो 16 में से 8 अलाइक है और 8 अलाइक है। तो ऐसे का हम अरेंजमेंट किस तरह से करते हैं? 16 फैक्टोरियल टोटल, बिकॉज 16 टोटल है, तो 16 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। गॉट इट? सो दिस इज योर आंसर। तो जो मैन है पोजीशन ए पर, वो बी से कितने तरीके से जा सकता है? इतने तरीके से, 16 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सम ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4। रिपीटेशन नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अच्छा, पहले तो ये बताओ कितने नंबर बन सकते हैं टोटल? ऑफकोर्स 4 फैक्टोरियल, दैट इज़ 24। तो 24 नंबर्स बन सकते हैं। उन 24 नंबर्स का सम बताना है, कितना होगा? तो लॉजिक क्या रहेगा? जैसे हम 48 नंबर बना रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर 1 फिक्स है। अगर इस पोजीशन पर हमने 1 को फिक्स कर दिया तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे? 3 नंबर बचे, एक तो यहाँ पे आ ही गया 4 में से। This place can be filled in 3 ways. This place can be filled in 2 ways. This place can be filled in 1 way. So 3 into 2 into 1 we get 6. यानी कि ऐसे 6 नंबर बनेंगे जिनमें जो 1 है आपका यूनिट प्लेस पर आएगा। गॉट इट? और ऐसे ही आपके 6 नंबर्स बनेंगे जिनमें 2 आपका यूनिट प्लेस पर आएगा। ठीक है? और ऐसे ही आपके 6 नंबर बनेंगे जिसमें आपका 3 जो है यूनिट प्लेस पर आएगा। सिमिलरली 4 ऐसे नंबर होंगे जिसमें 4 आपका यूनिट प्लेस पर आएगा। 6 ऐसे नंबर होंगे। तो टोटल तो कितने हो गए? 6 6 6 6, 4 टाइम्स वी गेट 24, हो गए बस 24 नंबर, है ना? तो अब इन सबको ऐड करना है, तो इस तरह से ऐसे 24 नंबर होंगे। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये तो कुछ ऐसा लिखा ना, 6 टाइम्स 1, 6 टाइम्स 2, 6 टाइम्स 3, 6 टाइम्स 4, इन सबको ऐड कर लो, 6 कॉमन आ जाएगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको, डैट इज़
1+2+3+4 कितना हो गया 10, तो 6 इंटू 10 वी गेट 60, तो 60। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी है, टेंस प्लेस पर भी यहाँ भी ऐसे ही हो रहा होगा, है ना। तो ये भी इतना सम करोगे तो 60 60, यहाँ भी इतना ही आ जाएगा। तो तीनों प्लेसेस के लिए सेम लॉजिक है, बस इनकी अब प्लेस वैल्यू रखनी है। तो अगर हमें सम करना है, इनकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 60 इंटू 10⁻0, ये यूनिट प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है तो इंटू कर दो 10⁻1, ये 100 प्लेस पर है तो इंटू 10⁻100, ये फोर्थ आपका 1000 प्लेस पर है सो इंटू 10³ रिक्वायर्ड सब। अब इन सब को सम कर लो तो 60 तो कॉमन ही आ जाएगा, वी गेट 10³ 10 स्क्वायर हेयर 10 1 हेयर 10⁻0, that is nothing but 1111, got it। तो 60 इंटू 111 4 टाइम्स वी गेट 66660, 4 टाइम्स 6 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, got it। तो ये लॉजिक है इसका। तो अभी इसी क्वेश्चन को वी हैव अ फॉर्मूला ऑल्सो, और वी कैन से अ ट्रिक। फॉर्मूला क्या है, n-1 फैक्टोरियल सम ऑफ ऑल द गिवन डिजिट्स 111 n टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एक शॉर्टकट मेथड हो गया। अब n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो जो जितने भी आपको डिजिट्स दिए हैं डेट इज़ व्हाट, वो आपका n का काम करेंगे। फॉर एग्जांपल जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें सॉरी उसमें आपको क्वेश्चंस दिए थे 1 2 3 4, है ना। तो n का काम कौन करेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट्स की बने 4, तो n का काम करेगा 4। सो 4 - 1 फैक्टोरियल, जितने भी आपको डिजिट्स दिए हैं सबका आप सम कर लो। तो 1 2 1 + 2 + 3 + 4, और 1 1 1 कितने टाइम्स n टाइम्स, यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है 4, बिकॉज 4 डिजिट्स हैं। तो बस ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इज व्हाट 6 इंटू ये 10 आ गया, डेट इज 60 हो गया। 1 1 1 मल्टीप्लाई कर लो, सेम आंसर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है। 6 6 6 6 0, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर रिपीटिशन अलाउ है, सेम क्वेश्चन है, अब की बार क्या है रिपीटिशन अलाउ है, गॉट इट। रिपीटिशन अगर अलाउ है तो लॉजिक तो वही रहेगा, ऐसे कितने नंबर होंगे जिनमें 1 आपका यूनिट प्लेस पर होगा। मान लो यहाँ पे हमने 1 को फिक्स किया, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज 4 वेज 4 वेज, बिकॉज अब की बार क्या है रिपीटेशन अलाउ है। तो टोटल कितने बन गए 64, यानी कि 64 ऐसे नंबर होंगे जिनमें 1 आपका यूनिट प्लेस पर होगा। तो सेम लॉजिक से 64 ऐसे नंबर होंगे जिनमें 2 आपका यूनिट प्लेस पर होगा, ऐसी 64 ऐसे नंबर होंगे जिनमें 3 आपका यूनिट प्लेस पर होगा, 64 ऐसे नंबर होंगे जिनमें 4 आपका यूनिट प्लेस पर होगा, गॉट इट। तो ऐसे टोटल कितने नंबर बनेंगे, ये टोटल तो आपके 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना, कितने बन जाएंगे 4 टू द पावर 4, काफ़ी सारे नंबर बन जाएंगे। अब जब इन नंबर्स का आप सम करोगे तो यूनिट डिजिट पर जो नंबर्स लिखे हैं, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट्स लिखे हैं उनका सम करेंगे, तो वो तो कुछ ऐसा हो जाएगा 64 कॉमन आ जाएगा और इन ये सब ऐड हो जाएंगे 1 + 2 + दिस, गॉट इट, यानी कि 640। अब इनकी प्लेस वैल्यू लगा दो साथ में, 640 इंटू 10⁻0 यूनिट प्लेस के लिए, 640 इंटू 10⁻1, 640 इंटू 10 स्क्वायर, 640 इंटू 10³, सबका सम कर लो। लॉजिक तो वही है जो इससे पहले किया था। तो सम किया 640 कॉमन, वी गेट 10³ 10 स्क्वायर 10 1 10 0, डेट इज़ 1 1 1 4 टाइम्स, इंटू कर लो, ये आ जाएगा आपका 7 1 1 0 4 0, इतना आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट लॉजिक, कि इस तरह से काम करते हैं इसमें। तो जब रिपीटिशन अलाउ है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, कैसे करना है वो देख लेना। और ये जो फॉर्मूला है आपका, ये कब एप्लीकेबल है, जब रिपीटिशन अलाउ नहीं है, गॉट इट, ये तभी अप्लाई करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज इस लेसन में इतना ही करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।